ताकि साथ साथ में न्यूमेरिकल भी होता जाए। लास्ट में तो मैं दे दूंगा एक सारा न्यूमेरिकल एक साथ, पर तुम्हें बीच बीच में करना भी पड़ेगा। अभी से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आगे टाइम को दिक्कत नहीं आएगा, है कि नहीं? बोलो कुछ। ठीक है, चलो ये प्लांट यस पॉपुलेशन सर। न्यूमेरिकल हम करने जा सर रहे हैं ना, तो ये बताओ कि प्लांट पॉपुलेशन न्यूमेरिकल हम क्यों कर रहे हैं? प्लांट पॉपुलेशन की क्या जरूरत पड़ेगी? न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो वहां पे प्लांट पॉपुलेशन की क्या जरूरत पड़ेगी? क्योंकि उसी पे बताओ। यील्ड डिपेंड करता है सर। हाँ, जो भी यील्ड है इसके ऊपर डिपेंड कर लेता है कि नहीं? तो हमें प्लांट पॉपुलेशन जानना जरूरी है, क्योंकि इनिशियल कंडीशन में जो प्लांट पॉपुलेशन होता है वो एंड तक वही प्लांट पॉपुलेशन नहीं होता है। इनिशियल में मतलब एक्स हो गया, तो फाइनल में कितना हो जाएगा? एक्स माइनस वाई समथिंग विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द इनिशियल, मे बी ड्यू टू जर्मिनेशन अफेक्ट हो सकता है कि नहीं? जर्मिनेशन के वजह से थोड़ा सा अफेक्ट हो जाएगा, या पेस्ट और डिजीज इन्फेस्टेशन आ जाएगा। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, जो भी पॉपुलेशन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो हमेशा तुमने देखा होगा कि खेत में स्टार्टिंग में जितने भी पॉपुलेशन है, यील्ड उतना सारे प्लांट उतना कंट्रीब्यूट नहीं करते यील्ड को। थोड़ा बहुत प्लांट जो होते हैं, जैसे सपोज 20% हो गया, 10% हो गया, या तो 15% हो गया, ये क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है यील्ड। प्लांट पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाता है तो यील्ड भी डिक्रीज हो जाता है ना? तो इसी की वजह से हम प्लांट पॉपुलेशन चार चीजें पढ़ेंगे। चार पहले जो हो गया उसमें हमारा हमारा क्या होगा कि रो स्पेसिंग जो होगा ये डेफिनाइट होगा, इसके साथ साथ हमें क्या गिवन होगा? प्लांट स्पेसिंग। तो ये दोनों चीज गिवन होगा, समझ गए तुम? पहले चीज में रो गिवन होगा, प्लांट स्पेसिंग दोनों गिवन होगा। दूसरे केस पढ़ेंगे उसमें उसमें रो तो गिवन होगा कि डेफिनाइट रो होगा, रो तो गिवन दे दिया, इसके साथ साथ जो प्लांट स्पेसिंग है वो वेरी करेगा। ठीक है, तो वेरिएशन इन प्लांट, सब नोटबुक लेके बैठे हो ना? कैलकुलेशन करने दूंगा अभी मैं तुम्हें, ठीक है? पहले क्या हो जाएगा? रो वन प्लांट स्पेसिंग, ये क्या हो गया? फिक्स, ये दिया होगा दोनों। इसमें सेकंड केस में रो वाला ये फिक्स दिया होगा, पर प्लांट स्पेसिंग में डिफर करेगा। सपोज तुम्हें ऐसे बोल देगा, ये देखो एक खेत है ना, इसमें ये सारे लगाया हमने प्लांट्स, चलो दिख रहा है ना ये? तो यहाँ पे देखो, ये बड़ा सा बना देता हूँ ना तभी तुम्हें दिखेगा। चलो यहाँ ये जो हो गया तुम्हारा, सपोज ये हो गया तुम्हारा प्लांट टू प्लांट पी, और ये जो हो गया ये तुम्हारा हो गया आर। ठीक है, सो ये जो पी एंड आर दोनों डेफिनाइट है, ये हो जाएगा पहले कंडीशन के लिए। ठीक है, दूसरे कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा? सपोज यहाँ पे है, ये फील्ड है हमारा, उसमें प्लांट लगा दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये स्पेसिफाई कर दिया, आर दे दिया हमें। ठीक है, ये जो पी वैल्यू ये वाला नहीं दिया, ये ऐसे कंबाइन करके दे दिया कि ये सपोज ये यहाँ पे पी दे दिया, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसमें ये टोटल लेंथ, इसको एल मान लो तुम। ठीक है, ये टोटल लेंथ है एल। ये सपोज 30 इंटू इसमें हो गया 30 इंटू 20। ओके, दे दिया, गिवन दे दिया, और यहाँ पे दे दिया 30, ये दे दिया, रो स्पेसिंग दे दिया, और बोला कि ये जो लेंथ है 2 मीटर लेंथ में क्या कि 50 प्लांट पाया, 50 प्लांट मिल जाएगा। ठीक है, ऑब्जर्व्ड। तो समझ आ गया सिचुएशन? यहाँ पे ये जो डेफिनाइट पी था, ये छोटा सा पी दोनों प्लांट के बीच में, वो नहीं देके एक लंबा सा लाइन दे दिया, लेंथ में इतने प्लांट प्रेजेंट है ये दे दिया। दूसरा केस ये हो गया तुम्हारा। समझ आ गया यहां तक? बोलो। यस सर। तीसरा केस कौन सा आएगा? एक पेयर ड्रॉ वाला है, जिसका तुम्हें न्यूमेरिकल आता ही रहता है। अभी जनरल जेआरएफ में अभी आता रहता है ना ये क्वेश्चन, तुमने देखा होगा एग्जाम में।
कि पेयर्ड रोज का आता है शुगर केन वाला क्वेश्चन। तो एक तो हो गया पेयर्ड रोज वाला। तो ये पेयर्ड रोज क्या है, बताएगा कोई? बताओ चलो। पता नहीं पेयर्ड रो क्या है, किस में होता है, क्रॉप कौन कौन सा बता दो चलो। अभी बताया मैंने, तुम्हारे ये आता ही है तो एग्जाम में, अभी जेआरएफ में आता तो रहता है ये क्वेश्चन, 2 बार आ चुका है, 2-3 बार। बताओ। अभी बोला भी तो है मैंने, शुगर केन ले लो, मेज ले लो, जिसका बहुत ज्यादा स्पेसिंग है उसको ले लो। जैसे मेज में सपोज, ये क्यों हम कर रहे हैं, मेज में सपोज हम करेंगे 60x20, यही होता है ना मेज का स्पेसिंग। बताओ चलो, बोलेगा कोई? मेज का स्पेसिंग कितना होता है? 60x20 या 30। हाँ, सो यहाँ पे देखो 60x20, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो प्लांट लिया हमने, ये रो लिया है, और यहाँ पे जो रो लिया है, इन दोनों के बीच में गैप 60 है, यही तो है ना। जब हम पेयर्ड रो में क्या करेंगे, पेयर्ड रो में और हम इसीलिए करते हैं कि जो ज्यादा इतना स्पेस है उसको यूटिलाइज कर लेंगे और दोनों को साथ में लाएंगे। जैसे यह 2 हो गया और यहाँ पे और एक हो गया, ठीक है, ये भी सपोज 60, ठीक है। तो ये 60-60 गैप को ना करके हम इसको शिफ्ट कर देंगे इस साइड को, ताकि ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे जो गैप बच जाएगा, तो ये चला गया, फिर ये चला गया, तो इन दोनों पास आ गए, और ये जो टोटल गैप बच जाएगा हमारे पास, ये हेल्प करेगा मैकेनिकल वीडिंग। मैकेनिकल वीडिंग के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। नहीं तो और क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल वीडिंग और मैकेनिकल हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। ये जो स्पेस बच गया वहां पे मैकेनिकल, इतना स्पेस बच गया ना, यहाँ पे इंटरक्रॉप लगा, उस मैकेनिकल वीडिंग और मैकेनिकल हार्वेस्टिंग भी आराम से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मेज आ गया दोनों साथ में, और यहाँ पे भी इसके साथ भी और एक आएगा मेज। तो हम साथ में लेके उसके जो स्पेस है उसको हम यूटिलाइज करने के लिए पेयर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये 3 वाला समझ आ गया? यस सर। 3 वाला। तो अब चौथा चलेंगे। चौथा में क्या है, अब तुमने ये बोल दिया, ठीक है। अब और एक बोल सकता हूं कि मैं इंटरक्रॉपिंग करूंगा, मैं जनरली इंटरक्रॉपिंग करते हैं हम, तो इंटरक्रॉपिंग आ गया, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग में न्यूमेरिकल थोड़ा सा देख लेंगे कि इंटरक्रॉपिंग में न्यूमेरिकल वाला सॉल्व कैसे करेंगे। सो इंटरक्रॉपिंग की बात जब आया, तो इंटरक्रॉपिंग में बताओ, यहाँ 2 पार्ट में आ जाएगा। एक तो पार्ट ए में कौन सा वाला आ जाएगा, रिप्लेसमेंट सीरीज, ठीक है। और दूसरा कौन सा आ जाएगा, कोई बताएगा? बताओ चलो। एडिटिव सीरीज। हाँ, इंडिया में कौन सा यूज करते हैं, और फॉरेन कंट्री में कौन सा यूज करते हैं, बताओ चलो। इसका मतलब पता है ना तुम्हें, रिप्लेसमेंट और एडिटिव का? ये लिख लो तुम। रिप्लेसमेंट का क्या है चीज, एक्चुअली रिप्लेसमेंट सीरीज में बोथ क्रॉप्स आर द मेन क्रॉप, जो दोनों क्रॉप होगा वो मेन क्रॉप होगा, एंड प्लांट पॉपुलेशन ऑफ बोथ क्रॉप विल बी इक्वल दैट ऑफ 50% ऑफ देयर प्योर स्टैंड। समझ आ गया तुम्हें? देखो, रिप्लेसमेंट नाम क्या बोल रहा है, रिप्लेसमेंट का रिप्लेस करेगा एक दूसरे को, रिप्लेसमेंट का एक दूसरे को रिप्लेस करेगा, मतलब ये जो दोनों होगा वो मेन क्रॉप होगा, मेन क्रॉप मेन क्रॉप। लेकिन जब एडिटिव आ गया, एडिटिव में क्या हो गया, इसमें एक होगा मेन क्रॉप और एक हो जाएगा कंपोनेंट क्रॉप, ठीक है। और लेकिन रिप्लेसमेंट में दोनों कंपोनेंट क्रॉप आ जाएगा क्या, एज ए मेन क्रॉप बिहेव करेगा। अब समझ आ गया? रिप्लेस मतलब जैसे यहाँ पे 16x20 है ना मेज का,
ठीक है, उसको मतलब यहाँ पे हम ये फील्ड में हमने 3 रो, चलो 4 रो लगा दिया। ठीक है, रिप्लेस का मतलब ये है कि हम एक रो हटा देंगे, इसके बदले हम कुछ और क्रॉपिंग कर देंगे रिप्लेस करके, तो उसको बोलेंगे रिप्लेसमेंट। समझ आ गया है कि नहीं, बताओ। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. लेकिन एडिटिव में क्या होगा, ये जो 4 होगा मेज का, वो 4 तो रहेगा, ये क्या करेगा, इसके बीच वाले स्पेस में हम यूज कर लेंगे किसको, कंपोनेंट क्रॉप को। तो यहाँ पे क्रॉप को हम रिमूव नहीं कर रहे हैं, क्रॉप जो है वही होगा, एक लाइन एक रो हम रिमूव नहीं कर रहे हैं, वहां पे जो कि स्पेसिंग है बच जा रहा है, उसमें हम कंपोनेंट क्रॉप लगा दे रहे हैं, तो एडिशन के इफेक्ट कर रहा है, इसीलिए एडिटिव सीरीज हो गया। तो ये मेरे को बताओ रिप्लेसमेंट सीरीज का एग्जांपल लिख लो, ये आगे जब पढ़ाऊंगा मैं ना, ये याद आएगा तुम्हें फार्मिंग सिस्टम में। पोटैटो प्लस मस्टर्ड, ठीक है, और क्या है, कैस्टर प्लस रेड ग्राम। ये याद रख लेना, एग्जाम में डालूंगा इसको मैं, ठीक है। एडिटिव सीरीज का एग्जांपल बता दो। बेसिक एग्जांपल, सुगर कैन प्लस पोटैटो। पोटैटो। हाँ, क्योंकि शुगर केन का स्पेसिंग बहुत हो जाता है, तो उसके बीच में हम लगा देते हैं पोटैटो को। तो ये इंडिया में कौन सा फॉलो करते हैं, एडिटिव सीरीज। इंडिया में जो फॉलो करेंगे वो हो गया ये वाला, और रिप्लेसमेंट सीरीज कहाँ करेंगे, वेस्ट। वेस्टर्न कंट्रीज में, है ना। अब ये हो गया चौथा वाला, हमारा खत्म हो गया। अब चलो पांचवा वाला रह गया। तो पांचवा लास्ट वाला, सबने तो हमने प्लांटिंग कर लिया या सोइंग कर लिया अच्छे से, अगर मैं ब्रॉडकास्ट करूं तो उस कंडीशन में भी प्लांट पॉपुलेशन कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हमने 5 चीजें पढ़ा, क्या क्या बताओ, बताओ। पहले चीज हमने पढ़ा, Plant is हाँ बताओ, कोई नहीं, बताओ। रो प्लस वेरिएशन प्लांट। row पायरेट plus रो। variation in plant. हाँ ठीक है, इंटरक्रॉपिंग। सही है। इंटरक्रॉपिंग में 2 आ गया, एग्जाम्पल याद रख लेना, और लास्ट में हम चले गए ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर, ठीक है। अब एक्चुअल में ये जनरल चीजें में कंफ्यूजन कहाँ तुम्हें आता है, ये डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। जैसे न्यूमेरिकल देगा ना, तुम एक तो बेसिक मेथड बताऊंगा तुम्हें, जो कि नॉर्मल है, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, यूनिटरी मेथड जो होता है कि इतना यूनिट में इतना हुआ तो इतना ही कितना होगा, और एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर पहले तो तुमने यूनिटरी मेथड जानना सीखो, अगर वो जान गए तभी जाके तुम्हारे लिए आसान रहेगा ये चीज करने के लिए, जो कि फॉर्मूला बेस्ड है डायरेक्टली। पहले सीखो कि कैसे हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे चलो प्लांट ले लिया हमने ऐसे ही, ठीक है, चलो हाँ यहाँ हो गया, चलो ठीक है। तो यहाँ पे चलो ये वाला हो गया हमारा, ठीक है। पी, पी मतलब क्या है, बताओ। अभी तो प्लांट टू ऊपर प्लांट बताया था, स्पेसिंग। प्लांट टू प्लांट टू प्लांट प्लांट रो। स्पेसिंग, और ये हो गया रो टू रो स्पेसिंग, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि एक प्लांट जो है ये दोनों साइड एरिया कवर कर रहा है कि नहीं। ये तो अपने प्लांट से भी कर रहा है और रो में भी कर रहा है, 2 साइड कर रहा है कि नहीं। मतलब Yes. इसका जो यस सर। हाँ, तो यहाँ पे इस प्लांट का जो एरिया आएगा टोटल कवर करेगा ना, दोनों साइड, यहाँ पे भी ऐसे कर लिया, यहाँ पे तो एक एरिया कवर करेगा। तो इस प्लांट का अकॉर्डिंग एरिया कितना हो जाएगा, कितना एरिया में जा रहा है ये बताओ, एरिया कवर्ड बाई 1 प्लांट कितना हो जाएगा बताओ। स्क्वायर मान लो इसको,
वन प्लांट कितना होगा बताओ चलो। एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है बताओ भाई। रेक्टेंगल का बताओ, किसी का तो बता दो। चलो रेक्टेंगल का बताओ। लेंथ इंटू ब्रेड तो होता है तो यहाँ पे लेंथ कौन सा मान लो, कोई भी मान लो लेंथ, सपोज आर रो लेंथ मान लिया मैंने, ठीक है। तो ये लेंथ हो गया, ब्रेड कितना होगा पी। हमेशा याद रखना एग्जाम में जब भी तुम कन्वर्जन करो कि कुछ भी मल्टीप्लाई करो कुछ भी करोगे, यूनिट लिखते रहना, क्योंकि एंड मोमेंट में तुम्हारे जो कंफ्यूजन वाला होगा पॉइंट में, वो यूनिट में दे देगा तुम्हें। तो यहाँ पे सपोज हम ले रहे हैं किस गिवन, किस में होगा हमेशा सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे तुमने सेंटीमीटर स्क्वायर करना, ठीक है। यहां तक तुम्हें समझ आ गया। एरिया कवर्ड बाई वन प्लांट इतना, ठीक है। अब तुम्हें पूछेगा कि मेरे को बताओ प्लांट पॉपुलेशन 1 हेक्टर में कितना है, 2 हेक्टर में कितना है, और कुछ सपोज एक्स एरिया में कितना है, ठीक है। और मेरे को बताओ कि एक्स एरिया में कितना है, ऐसे पूछेगा। तो तुम्हारे क्या है, अगर एक इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में एक प्लांट आ रहा है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने प्लांट आएगा बताओ। यूनिटरी मेथड 1/r/p, है कि नहीं। Yes, sir. तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना आएगा। सो हियर 1/r/100, आर सेंटीमीटर में था, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, इंटू 1/p जो था सेंटीमीटर में था, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा 100 × 100 डिवाइडेड बाई r/p। सो 1 मीटर स्क्वायर में इतने प्लांट्स होंगे। इतने तक समझ आ गया। Yes, sir. अब तुम्हें Yes, sir. पूछेगा कि A मीटर स्क्वायर में कितने प्रेजेंट है, ए मतलब एरिया, चाहे 1 हेक्टर 2 हेक्टर, तो ए में कितना होगा, 1 में इतना है, ए तो ए मल्टीप्लाई कर दो। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए इंटू 100 डिवाइडेड बाई आर इंटू पी। अब समझ गए कैसे फॉर्मूला आया। वो बेसिक कंसेप्ट ही है, फॉर्मूला कुछ ज्यादा चीज नहीं है, वो बेसिक चीजें हैं। यहाँ ये वाला समझ आ गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्वेश्चन लिखो, इसका न्यूमेरिकल कर लेंगे, इसका क्वेश्चन लिख लो। तो क्वेश्चन स्टार्टिंग है, पहला क्वेश्चन है ना। ये यहाँ पे दे दिया है तुम्हें कि प्लांट पॉपुलेशन मेज का निकालो, प्लांट पॉपुलेशन निकालो, है ना। अरे सॉरी, यहाँ पे प्लांट पॉपुलेशन निकालो किसका, मेज का पूछा है। एक एरिया एरिया तुम्हें गिवन है 1 हेक्टर, चलो इसको 1 हेक्टर एरिया में तुम्हें फाइंड करना है, और तुम्हें स्पेसिंग दे दिया है 60 × 25, ठीक है। ये स्पेसिंग तुम्हें दे दिया है। ये स्पेसिंग मतलब पता है ना, रो है और प्लांट है। चलो कैलकुलेट करके बताओ जल्दी, कैलकुलेटर से मत करो, क्योंकि यहाँ पे तुम कैलकुलेटर में जल्दी कर लोगे, कोई बात नहीं है। तुम अपना ट्रिक बनाना स्टार्ट करो कि कैसे डिवाइड होता है, कितने जल्दी में करता हूँ, 5 से काटता हूँ, अप्रोक्सीमेट लेता हूँ, वो थोड़ा सा तुम देखते रहो, क्योंकि अभी से वो करोगे तो बाद में तुम्हें बढ़िया सा अच्छा रहेगा, है ना। तो डायरेक्ट कर लो आंसर, मैं कर रहा हूँ, मेरे को मत देख के तुम करते रहो। और कौन देखते हैं कौन आज आंसर बताएगा जल्दी। यहाँ पे 2 मेथड में कर लेंगे हम, मेथड 1 में भी कर सकते हैं और डायरेक्ट मेथड 2 में भी कर सकते हैं। ये वाला हमारा फॉर्मूला बेस्ट होगा। आ गया किसी का। यस सर। आंसर क्या है सर 66,666।
बिल्कुल सही। और किसी का आया? 66,666। अब समझ आएगा, यहाँ मेज के जगह में मस्टर्ड कर दूंगा और स्पेसिंग को चेंज कर दूंगा, तो अब समझ आ गया फॉर्मूला। किसी को इसमें दिक्कत है तो बताओ। ये वाला सबसे आसान है, ये तुम्हें Yes. बेसिक के लिए था। किसी को डाउट है इसमें? No, sir. तो चलते हैं अगले अगले केस पे चलते हैं। सेकंड केस में हमने क्या बोला था? जो हमारा सेकंड वाला था, सेकंड वाले में क्या था मैंने बताया था? फिर से रो ड्रॉ कर देते। स्पेसिंग सेम रहेगा, प्लांट स्पेसिंग वेरी है। हाँ, तो उसमें क्या होगा बताएगा कोई कि क्या चीज हो सकता है उसमें? देखो ये वाला जो पी पहले से था और ये वाला था क्या, रो था, यहाँ पे चेंज होके ये वाला तो रो तो दिया है, लेकिन ये बोलेगा कि इस लेंथ में, ये लेंथ में प्लांट है हमारा, सपोज एन नंबर ऑफ प्लांट है, ये बोल देगा, ये पी वाला नहीं देगा सेकंड केस में। तो वहां पे क्या हो जाएगा? हमें हमें पहली काम हमारा क्या है? अगर बेसिक मेथड से जाएंगे तो बताओ कोई। अगर बेसिक मेथड से जाएंगे तो क्या था हमारा मेन काम है? क्या निकालना अभी? एरिया। एरिया निकालना। हाँ, हमेशा दिमाग में ये रखना कि प्लांट पॉपुलेशन की बात आई तो पहले देखो एरिया क्या है। तो एरिया निकाल दो। एरिया क्या है? एरिया क्या है? आर इंटू एल, है कि नहीं? एल इंटू आर, ये है ना एरिया। ये किस में, अगर सपोज हम कर रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में या मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में करेंगे तो 100 नहीं आएगा, मीटर में कर लेते हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। समझ गए? ये वाला समझे कि नहीं? क्यों क्यों मीटर स्क्वायर लिख दिया डायरेक्ट, ऊपर तो सेंटीमीटर लिखा था। सपोज यहाँ पे मैंने मीटर में लिया डाटा, ठीक है? जो 0.60 60 × 20 होगा उसमें ले लूंगा मैं 0.6 0.2, ठीक है? तो इतने मीटर स्क्वायर एरिया में कितने नंबर ऑफ प्लांट प्रेजेंट है? एन नंबर ऑफ प्लांट्स। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने होंगे? एन बाई एल इंटू आर। तो ए मीटर स्क्वायर में कितने होंगे? एन इंटू ए अपॉन एल इंटू आर। यहां पे देखो, याद रखो एल मीटर में लिया है, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में यहां लेगा ना मैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 100, एल बाई 100 इंटू आर बाई 100, ये दोनों ऊपर आ गए। सो तुम्हारा डायरेक्ट फॉर्मूला ये आ गया। अब समझ आ गई है सेकंड वाले को न्यूमेरिकल? Yes, sir. यस सर। न्यूमेरिकल कर, हाँ न्यूमेरिकल कर लो चलो। न्यूमेरिकल तुम्हें दिया है कौन सा वाला तुम, ठीक है? कैलकुलेट द प्लांट पॉपुलेशन, तो सेकंड नंबर का न्यूमेरिकल है। प्लांट पॉपुलेशन तुम्हें फाइंड करना है, ठीक है? फाइंड द प्लांट पॉपुलेशन कहां पे? इन पी। ओके, पी में तुम्हें फाइंड करना है। एरिया गिवन, एरिया गिवन 4000 मीटर स्क्वायर, ठीक है? इफ सोन एट रो स्पेसिंग ऑफ 30 सेंटीमीटर। अब रो स्पेसिंग कितना दे दिया तुम्हें? 30 सेंटीमीटर। एंड रो लेंथ, यहां पे देखो रो स्पेसिंग दे दिया, रो लेंथ, रो लेंथ तुम्हें कंफ्यूजन करने के लिए रो लेंथ दे देगा। रो लेंथ दे दिया मेरे को 1 मीटर। ये बोल रहा है ये 1 मीटर रो लेंथ में तुम्हें प्लांट्स आ जाएंगे 20 प्लांट्स। तो अब तुम कैलकुलेट कर सकते हो प्लांट पॉपुलेशन पी के। बताओ चलो, फॉर्मूला कोई बताओ। अब तो फॉर्मूला डायरेक्ट आ जाएगा तुम्हें कि प्लांट पॉपुलेशन इज इक्वल टू एरिया। एरिया कितना है? 4,000. तो तुम, 4000। हाँ तो कर लो 4000। मैं 4000 कर रहा हूं क्योंकि बुक में तुम्हें 10,000 दिया होगा। क्यों दिया होगा वहां पे? क्योंकि वहां पे हेक्टर में होगा और ये 4000 मीटर को तुम्हें हेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना तो दिक्कत नहीं है हमें कुछ, ठीक है? तो यहां आ गया 4000 इंटू क्या आ जाएगा? एरिया आ गया। देन नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स कितना हो गया? 20 इंटू 100 इंटू, बोलो इंटू
100 करूं? नो सर। नो 100 सर। करने की 100 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मीटर में दे दिया है। तो यहाँ पे हम 30 × 1 कर लेंगे। समझ आ गया? यस सर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 26666, वही वाला ना, 0.66। ठीक है, तो इस टाइप का तुम अब कर लोगे, जो सेकंड टाइप है। जो मेन इंपॉर्टेंट टाइप अब आएगा वो थर्ड टाइप, जो तुम्हारे एग्जाम में आजकल थोड़ा फ्रिक्वेंटली पूछ रहा है कि नहीं? ये जो तीसरा टाइप का है, पेयर्ड रो वाला। तुमने ये वाला न्यूमेरिकल देखा नहीं क्या, थर्ड नंबर वाला? बताओ। चलो, हाँ, यहाँ पे ये भी है, ये भी है, और ये भी है। ये जो डिस्टेंस दे दिया, सपोज हमें 60 दे दिया, और प्लांट टू प्लांट यहाँ पे 20 देता गया। चलो ठीक है, ये भी 60 और ये भी 60। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो चीज है पेयर्ड रो में, इसको पास ले आते हैं, मतलब यहाँ पे ले आएंगे। तो जो पास में ले आएंगे, इसका मतलब ये होगा कि उसको रिमूव कर दो, और यहाँ पे ले आया मैं इसको। ठीक है, ये दोनों पास आ गए, और यहाँ पे तो लाइन था ही था। तो यहाँ पे अब गैप बन गया। इस गैप को हम यूज कर लेंगे, किसके लिए करते हैं जनरली? वीडिंग, मैकेनिकल वीडिंग। मैकेनिकल वीडिंग कर लेंगे, और क्या तो या तो मैकेनिकल हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, इतने तक समझ आ गया? बोलो। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तुम्हें ये याद रखना कि अगर यहाँ पे हमारा स्पेसिंग जो दिया था, अब स्पेसिंग कम हो गया, हमारा x हो गया, पहले जो था उससे कम हो गया ना। अब ये वाला कितना, ये सपोज y हो गया, देन अगेन यहाँ पे भी एक आएगा, क्योंकि ये दोनों पेयर्ड रो ना, पेयर्ड रो, यहाँ पे भी एक आएगा पेयर्ड रो, तो यहाँ पे भी x आ गया। ठीक है, और यहाँ पे भी आ जाएगा क्या, y आ गया। तो हमेशा ये चीज याद रखना, यहाँ पे रो स्पेसिंग कितना होगा हमें कैसे पता लगेगा? तो यहाँ पे हमेशा याद रखना कि जो भी रो स्पेसिंग है, जो कि है, जो ओरिजिनल है, जैसे कि जो इंट्रा पेयर स्पेसिंग है x, प्लस इंटर पेयर स्पेसिंग है y, डिवाइडेड बाई 2। इंट्रा मतलब पता है ना, x। देखो यहाँ पे ये मेज था, ये मेज था, दोनों सेम इंट्रा। ठीक है, यहाँ पे जो गैप आ गया देखो, और इन दोनों पेयर्ड रो के बीच में हो गया तो इंटर। समझ आ गया यहाँ? तो Yes, यहाँ sir. पे तुम्हें रो स्पेसिंग मिल गया। देखो प्लांट स्पेसिंग तो चेंज हो नहीं रहा है कि नहीं? तो अब तुम फॉर्मूला लगा सकते हो। पहले यहाँ पे देखो, जो सेकंड वाले में किया हमने, क्या किया सेकंड वाले में, ये लेंथ चेंज हो रहा था, और थर्ड वाले में ये रो चेंज हो रहा है। ये फिक्स है पी, ये रो चेंज हो रहा है। समझ आ गया अब? तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, बता दो चलो। वही प्लांट पॉपुलेशन इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा बताओ चलो। इसमें क्या हो जाएगा, दो केस एप्लीकेबल यहां पे हो सकता है कि नहीं? एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला था हमारा, जो डायरेक्ट बता दो, ए इंटू 100 डिवाइडेड बाई आर इंटू पी था, और यहां पे आर क्या हो गया, इंटू पी। पी तो फिक्स है, और आर हो गया क्या, ये वैल्यू डाल दोगे तुम रो स्पेसिंग का। बस ये सेम फॉर्मूला सेम है, बस आर का जगह चेंज हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, ये जो पार्ट 1 हो जाएगा, केस 1 इसका हो जाएगा ये।
केस 2 में क्या होगा, अब लेंथ भी तो चेंज हो सकता है। जैसे यहां पे देखा था हमने, पहले हमारा प्लांट फिक्स था पहले में, और आर भी फिक्स था, लेकिन दूसरे में आर फिक्स है पर लेंथ फिक्स नहीं है। ये वेरी करेगा और इसमें बोल देगा इतने प्लांट्स है। अब न्यूमेरिकल करेंगे तभी समझ आएगा थोड़ा सा तुम्हें। केस 2 में क्या हो जाएगा, सेम प्लांट पॉपुलेशन, फॉर्मूला क्या था उसका बताओ मेरे को, जब लेंथ वेरी कर रहा था, किसी को याद है? अभी अभी तो लिखा था, देख के बताओ, बताओ चलो देख के। N into 100 into 100 divided by L by R. वेरी गुड, एन ए इंटू 100 बाई एल इंटू ए, यही था ना, सॉरी एल इंटू आर। No sir, R था. हाँ, एल इंटू आर यही था ना। तो यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा और इस आर के जगह वैल्यू पे ये डाल दोगे तुम। समझ आ गया? अब जब न्यूमेरिकल करेंगे तुम्हें लगेगा पता। चलो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, है ना, तभी आएगा तुम्हें थोड़ा बहुत कि ऐसा क्या हो रहा है। अच्छा, जर्मिनेशन वाला भी छोड़ दिया वो, चलो लास्ट में बता दूंगा तुम, अभी के लिए ये कर लो। चलो क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट प्लांट पॉपुलेशन ऑफ मेज ठीक है फॉर 5000 मीटर स्क्वायर एरिया if crop is sown in paired row crop, पेयर्ड रो क्रॉप, ये पेयर्ड रो क्रॉप को कैसे लिखा जाता है पता तुम्हें ना, 40-80, ठीक है। तो इंट्रा एंड इंटर, ठीक है ना, आ गया समझ? Yes sir. देन प्लांट Yes sir. स्पेसिंग क्या दे दिया, प्लांट स्पेसिंग दे दिया 25। अब बताओ मेरे को प्लांट पॉपुलेशन, सॉल्व करने लगे हो? बताओ चलो, तब तक मैं तुम्हें केस 2 का भी लिख देता हूँ, न्यूमेरिकल उसको भी कर लेना तो समझ आ जाएगा तुम्हें। कर लिया किसी ने तो बताओ जल्दी। सर 33,333। हाँ वेरी गुड, 33,333। और किसी का आया? हाँ सर, 333.33। हाँ वेरी गुड। और सबने सब करो। जिन्होंने कर लिया वो सेकंड क्वेश्चन करते रहो। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है सुनो एक बार। सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट, लिख लो या तो कोई लिखना चाहता है तो, कैलकुलेट प्लांट पॉपुलेशन ऑफ सुगर केन इन 1 hectare area if planted in paired row spacing of
इंटररो स्पेसिंग 60 एंड इंटररो स्पेसिंग 120, ठीक है। देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो सेकंड केस आ गया, यहाँ पे क्या गिवन है, नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ केन्स इन 4 मीटर रो लेंथ गिवन इज 50, सो फाइंड आउट द प्लांट पॉपुलेशन। ये कर चुके हो, आराम से कर पाओगे कि नहीं बताओ मेरे को। केस 1 सबका हो गया? Yes, sir. Yes, sir. सबका आंसर वही आया 33,333.33। Yes, sir. डाउट नहीं है ना पक्का किसी को? अब सेकंड करो। स्टार्टिंग इजी इजी कर लेते हैं, फिर लास्ट में करेंगे थोड़ा सा टफ पे जाएंगे, है ना। अगर एक बार तुम्हें समझ आ गया तो फिर तो तुम आराम से कर सकते हो। मेनली बेसिकली इस पे ऊपर फोकस करो, जो ये करा रहा हूं ना केस 3, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड हो गया? सेम ही तो है भाई सेकंड, क्या दिक्कत आ रहा है इसमें? So 138,888.888. वेरी गुड। और किसने किया? Same answer, sir. वेरी गुड वेरी गुड। अब तुम क्या करोगे, एग्रोनॉमी ट्रिटाइज है ना तुम्हारे पास, जो पिछले साल के पेपर होंगे ना उनमें ये सब शुगर केन का न्यूमेरिकल आया होगा, उसको ट्राई करना, आप सॉल्व करना, ठीक है। आप प्लांट पॉपुलेशन का कहीं पे भी क्वेश्चन मिलेगा ट्राई करना सॉल्व करने के लिए, बहुत सही रहेगा, क्योंकि तुम्हें क्लियर हो गया ना डाटा। अब ये क्लियर हो गया, सबका आ गया आंसर केस 2? नो सर। अच्छा करो करो, डाउट आ रहा है कुछ? बताओ, मैं सॉल्व करूं क्या? यस सर, ये लास्ट Yes, वाला sir, है। sir. केस 2 में, अच्छा ठीक है। हमारा यहाँ पे क्या गिवन है, प्लांट पॉपुलेशन पूछा है, ठीक है। एरिया 1 हेक्टर दिया है, ठीक है। पेयर्ड रो 60 इंट्रा एंड 120 इंटर, इतने तक हमारा दोनों में सेम है। जब हम पहले केस कर रहे थे, केस 1 याद है सबको, जब स्टार्टिंग में कर रहे थे कि रो स्पेसिंग एंड प्लांट स्पेसिंग दोनों फिक्स है, तो एक फॉर्मूला लगाया था हमने, ये देखो केस 1 का फॉर्मूला याद है ना, ये A इंटू 100 Yes, इंटू sir. 100 अपॉन R इंटू P, और Yes, R sir. की जगह पे ये R बस पुट करना था। केस 2 में क्या है, यहाँ पे हमें जो लेंथ था, वो जो P था ना, वहां पे P फिक्स नहीं था, वहां पे P फिक्स ना होके क्या हो रहा था, यहाँ पे देखो ये वाला, यहाँ पे P थोड़ी फिक्स है, यहाँ पे L फिक्स है, और L नंबर ऑफ लेंथ में N नंबर ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट है, मतलब इतने लेंथ में 1 मीटर में, 2 मीटर में, 4 मीटर में हमारा 40 प्लांट, 20 प्लांट, 30 प्लांट प्रेजेंट है। तो वहां पे हमने फॉर्मूला बना लिया था ये वाला, n इंटू ए इंटू 100 इंटू 100 अपन एल इंटू आर, नंबर ऑफ प्लांट्स इंटू एरिया इंटू 100 अपन लेंथ जो गिवन होगा इंटू आर। यहाँ पे आर के वैल्यू बस सब्सटीट्यूट करना है इससे, x प्लस वाई बाई 2, जैसे अभी करेंगे सॉल्व इसको। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंट्रा रो स्पेसिंग कितना है बताओ मेरे को। यहाँ पे इंट्रा रो स्पेसिंग आ गया हमारा 60, ओके। अब इंटर रो कितना होगा, इंटर रो स्पेसिंग हमारा कितना हो जाएगा 120। अब हमारा जो रो स्पेसिंग हो जाएगा कितना होगा एक्चुअल में, रो स्पेसिंग दोनों साइड को आ जाएगा, हाफ हो जाएगा 60 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2, 180 बाई 2, 90 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। इतने तक आ गया समझ। हमारा कौन सा वैल्यू मिल गया हमें, Sir. आर के वैल्यू मिल गया। आकी वैल्यू। हाँ, तो फॉर्मूला क्या कहता है हमारे प्लांट पॉपुलेशन के,
कि कितने नंबर ऑफ प्लांट प्रेजेंट है, नंबर ऑफ प्लांट्स इनटू एरिया इनटू N 100 into 100 upon L into इनटू, R. हाँ, एल इंटू आर। यहाँ पे एन कितना है, कितने नंबर ऑफ प्लांट दिया है, 50 गिवन है ना, 50 नंबर ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट इन हाउ मेनी लेट 4 मीटर। सो यहाँ पे एल 4 मीटर है, तो यहाँ पे 100 यूज करने की जरूरत नहीं है। तो 50 इंटू एरिया, एरिया 1 हेक्टर दिया है, 1 हेक्टर मीन्स 10,000 मीटर स्क्वायर, क्योंकि सब मीटर स्क्वायर में कर रहे हैं ना। यही तो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए पहले से मैंने बोला था कि जो भी यूनिट करोगे एक ही रखोगे, मीटर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। जैसे यहाँ पे एल कितना दिया है 4 मीटर, सो नो नीड टू मल्टीप्लाई 100 इन एबव, है ना। न्यूमरेटर में 100 मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्या है, अगर 4 मीटर में दे ही दिया है हमें पहले से। आर कितना, आर किस में आया 90 सेंटीमीटर। इसके लिए तुम 100 ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हो, या तो डायरेक्ट लिख सकते हो 0.9। यही तो बोला 100 है, कोई फॉर्मूला नहीं है, मतलब समझ रहे हो तुम। यस सर। 100 कोई एक कुछ भी फॉर्मूला नहीं है, है ना। कहाँ गया ये, ओके। सॉरी, थोड़ा सा यहां तक आ गया था, है ना। तो यहाँ पे 100 कोई फॉर्मूला नहीं है, मैंने बोला था ना, ये सारे मीटर में है, ये मीटर में आ गया, ये मीटर में आ गया, ऊपर यूनिट हमारा 10,000 किस में है, मीटर स्क्वायर में है। मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर कैंसिल ईच अदर, जो वैल्यू आ जाएगा हमारा डायरेक्टली। ये क्या आंसर आ गया था, कैलकुलेट किया था तो किसी ने 138888.88, ये था ना। बोलो, बोल नहीं रहे हो कुछ तो तुम। यस सर। और यहाँ तक तो हो गया, चलो। फिर अब नेक्स्ट केस एक देखेंगे, बस वही इंपॉर्टेंट है जो देखेंगे। नेक्स्ट वाला भी कहां तक हो गया था हमारा, मेन हो गया ना, इंटर रो इंट्रा। अच्छा ठीक है, ये वाला कर लेता हूँ, थोड़ा सा लास्ट बचा है हमारा, थोड़ा इंटर वाला, ये इंपॉर्टेंट जो है थोड़ा, उसको देख लेंगे। सो यहाँ पे देखेंगे इंटर क्रॉपिंग, ये हमारा चौथा वाला है, 4th नंबर वाला है, ठीक है। ये भी क्या पता इस बार डाल दे तुम्हें, क्योंकि पहले डालता था नॉर्मल वाले क्वेश्चन जो तुमने स्टार्टिंग में देखा, फिर अभी थोड़ी रिसेंट ईयर में डालने लगा पेयर्ड रो वाला। अब तीसरा ये इंटर रो क्रॉपिंग देखेंगे। इंटर रो में जो पहली बात करेंगे हम कर लेंगे किसके बारे में, रिप्लेसमेंट सीरीज की बात कर लेंगे, ठीक है। चलो रिप्लेसमेंट सीरीज की जब बात करेंगे, रिप्लेसमेंट मतलब बोला कि 4 रो हो तो एक रो को रिप्लेस करके दूसरा रो लगा देंगे और किसी क्रॉप का, ये रिप्लेसमेंट सीरीज हो, ठीक है। तो इसमें क्या गिवन होगा, रेशियो गिवन होगा ए बी 2:1, 3:1, 6:1, 4:2, लाइक दिस, सब सम स्पेसिफिक रेशियो A:B फॉर्म में गिवन होगा, ठीक है। इसके लिए पहले हमने क्या करना, यहाँ पे रिप्लेसमेंट मतलब 2 प्लांट्स होंगे, है कि नहीं। तो सॉरी, तो 2 प्लांट में पहले हो गया प्लांट ए, सपोज प्लांट ए, और ये हो गया प्लांट बी, ठीक है। ये तुम्हें बोला है कि इन दोनों जो जब हम रिप्लेसमेंट करेंगे इनके अंदर स्पेसिंग है, इसके लिए ए, इसके लिए है बी। सो कौन सा हो गया स्पेसिंग, A:B, ये तुम्हें गिवन है, ठीक है। तो इसके लिए पहला काम होगा प्लांट ए का, तुम्हें स्पेसिंग भी दिया होगा, ठीक है, स्पेसिंग दिया होगा और एरिया दिया होगा, और ये निकालना है तुम्हें क्या, प्लांट पॉपुलेशन। तो तुम्हें क्या, ये सोल प्लांट पॉपुलेशन निकाल देना है, सोल प्लांट पॉपुलेशन जो है उसको पहले निकाल दो, जो नॉर्मल हमने पढ़ लिया था पहले। दूसरे प्लांट बी में क्या हो गया, इसका भी सोल प्लांट पॉपुलेशन निकाल दो, दोनों का प्लांट पॉपुलेशन निकाल दो, गिवन होगा तुम्हें, ठीक है। पहला काम है निकाल दिया, ठीक है। अब देखेंगे हम कि प्लांट पॉपुलेशन ऑफ पी, अब देखेंगे हम कैलकुलेट करेंगे कि प्लांट पॉपुलेशन
of p crop or in a crop in a given area. इन एन गिवन एरिया में हम देखेंगे प्लांट पॉपुलेशन। तो प्लांट पॉपुलेशन पहला काम क्या है, इसका सोल और इसका सोल निकाल दो। अब प्लांट पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू किस में निकाल दिया, हमारा ए में पूछा है। चलो ए का प्लांट पॉपुलेशन जी क्या होगा रिप्लेसमेंट सीरीज में, क्योंकि ये तो नॉर्मल सीरीज, ये सोल ग्रो कर रहा है, यहाँ पे चारों के चारों ग्रो कर रहे हैं, और यहाँ पे भी जब होगा ये भी चार ग्रो कर रहे हैं। लेकिन जब रिप्लेस करेंगे इसमें एक गायब हो जाएगा और इसमें तीनों के तीनों गायब हो जाएंगे और बचेगा बस एक ही। ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, यहाँ सोल प्लांट पॉपुलेशन ऑफ ए, सोल प्लांट पॉपुलेशन ऑफ ए, ठीक है, इनटू रेशियो जो है विथ रिस्पेक्ट टू ए, दैट मींस ए जो कि यहाँ पे रेशियो है अपॉन ए प्लस पी। ठीक है, यहां तक आ गया समझ। अब मेरे को विथ रिस्पेक्ट टू बी के लिए बताओ, ये हो गया पहला। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा प्लांट पॉपुलेशन, आप कोई बताओ, प्लांट पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू बी, चलो बताओ, सोल पॉपुलेशन इन बी इनटू, बताओ, बी divided by B upon A. B upon A. ए प्लस बी, वेरी गुड वेरी गुड। सो ये वाला तुम्हें समझ आ गया, ठीक है। अब इसका न्यूमेरिकल कर लेंगे, चलो न्यूमेरिकल लिखो इसके। हाँ, 2 लाइन्स ऑफ अर्ड बिन दिया है तुम्हें, यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ, two lines of earth bin are intercropped additively, कर दिया, 2 lines of earth bin are intercropped additively, सॉरी हम रिप्लेसमेंट सीरीज कर रहे हैं, मतलब एडिटिव का कहाँ दे रहा हूँ, तुम्हें रिप्लेसमेंट का ढूंढना पड़ेगा क्वेश्चन, थोड़ा सा रुक जाओ, बुक निकालने तो वो वाला मेरे को। ये एडिटिव का ही है, एडिटिव का ही है, रिप्लेसमेंट कहाँ गया भाई, थोड़ा सा रुक जाओ, मैं देख रहा हूँ रिप्लेसमेंट कहाँ गया है। Four sets, 15 to 20 in the replacement series. यार ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसको छोड़ दो। क्वाड्रेट वन वेक्टर और पिस्टन, यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं दिया है, क्या सीन है, ये तो एडिटिव का ही दिया है। चलो न्यूमेरिकल खुद बना देंगे हम कुछ ना कुछ, है ना। ये न्यूमेरिकल में मिल नहीं रहा मेरे को, वैसे तो अभी देख रहा हूँ थोड़ा सा, ईच क्रॉप, अच्छा ठीक है, इंटरक्रॉपिंग में सपोज कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको निकालो कोई थोड़ा, अब मेज प्लस सनफ्लावर कर रहा हूँ, ठीक है, लिख लो इसको, मेज प्लस सनफ्लावर इंटरक्रॉपिंग होगा हमारा। मेज प्लस सनफ्लावर इंटरक्रॉपिंग में जो इंटरक्रॉपिंग रेशियो है, ये क्वेश्चन है, इसमें आ गया मेज और इसके साथ साथ सनफ्लावर इज इन द रेशियो 3:1। सपोज 3:1 में हमने ये कर दिया। कैलकुलेट द प्लांट पॉपुलेशन ऑफ बोथ क्रॉप्स। अब अच्छा ये पूछा कि 1 हेक्टर एरिया में तुम्हें प्लांट पॉपुलेशन निकालना है, ठीक है। अब ज्योमेट्री गिवन है मेज के लिए, चलो 60 × 25, सनफ्लावर के लिए चलो सेम है, दोनों सेम ही कर लो, 60 × 25 दोनों सेम है। तो मेरे को बताओ 1 हेक्टर प्लांट पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट सीरीज में कब होगा, मतलब ये रिप्लेसमेंट सीरीज ही समझ लो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिप्लेस किया है आराम से, तो यहाँ पे करो, आंसर बताओ जल्दी।
आराम से करो इसको, अच्छे से ध्यान रख के करना है इसको, ठीक है। बस इसके पास एडिटिव बचेगा, एडिटिव भी ऐसे ही है, अगर इसको समझ गए तो एडिटिव में कोई दिक्कत नहीं आएगा तुम्हें। आ गया, बताओ। पहले एसए निकालना है, मतलब मेज के लिए एसएम निकालना है, इस साइड को सनफ्लावर के लिए एसएस निकालना है। सोल क्रॉप यील्ड मेज के लिए क्या हो जाएगा, बताओ। मेज के लिए 5। ये देखो, ऐसे ही किया ना तुमने। यही आया आंसर, बताओ। ऐसे ही किया ना सबने, कि कुछ अलग तरीके से किया तुमने? यस सर। यस सर। क्या आया आंसर फिर तुम्हारे? मेज में तो 66,666। और दूसरे में आवाज नहीं आ रही है। सेम नहीं आएगा ना सर? हाँ, तो सेम ही मेज में आएगा। 50 लाख आएगा। सेम नहीं होगा नहीं, सर कितना आ दोनों गया? का। सेम। दोनों का सेम आएगा ना, तो सेम कैसे सर, रेशियो 66,666। चेंज होगा सर, आई मीन। हाँ, पहले हम सोल क्रॉप निकाल रहे हैं ना, अभी इसके बाद तो मेन निकालेंगे। हाँ यस। हम प्लांट पॉपुलेशन ऑफ सोल निकाल रहे हैं अभी। हमारा मेन एम है कि प्लांट पॉपुलेशन निकालेंगे मेज का, पीएम सपोज। तो वहां पे फॉर्मूला था सोल क्रॉपिंग इनटू ए अपॉन ए प्लस बी। ईयर सनफ्लावर के लिए सनफ्लावर का सोल क्रॉपिंग इनटू बी, बी अपॉन ए प्लस बी। तो एसएम का वैल्यू क्या आ जाएगा, 66,666.66 इनटू ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, द फर्स्ट वन, that is 3 upon 3. Okay, so here it comes 66,666. Here also it will come same. It will come same or not, बताओ। नहीं आएगा। 1 divided by 4। हाँ, 1/3, तो यहाँ पे नहीं आएगा। 4 आएगा। 4, हाँ सॉरी, यहाँ पे भी 4 आएगा और यहाँ पे भी 4 आएगा। ठीक है, अब समझ आ गए तुम्हें? ये वाले ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे ना आराम से। यस सर। तुम ऐसे प्रैक्टिस कर लो जैसे मुंह पे Yes, सॉल्व sir. होगा। ये क्वेश्चन ज्यादा मुंह पे ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना, और हमेशा किस में ध्यान रखना तुमने, यूनिट में। ठीक है, अब और एक लास्ट बचा है हमारा, वो कर देते हैं, आज की क्लास से एंड हो जाएगा और तुम्हारा प्लांट पॉपुलेशन का सारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब हमारा 4 का बचा था इंटरक्रॉपिंग का, जो केस 2 था, सेकंड केस था, जिसको हम बोलेंगे कि एडिटिव सीरीज आ गया। एडिटिव सीरीज में हम कितना होगा बताओ, चलो बताएंगे। वो प्लांट पॉपुलेशन कितना है कोई पूछेगा तो वहां पे कैसे करना है। देखो, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे तुम्हें दे देगा कि प्लांट पॉपुलेशन मेन क्रॉप का दे देगा, कि मेन क्रॉप का तो चेंज होता नहीं है इंटरक्रॉपिंग। ठीक है ना, यही तो बताया था मैंने कि रिप्लेसमेंट में दोनों चेंज होगा, दोनों कंपोनेंट क्रॉप बिहेव्स एज ए मेन क्रॉप, पर इसमें एक होगा मेन क्रॉप और एक होगा इंटरक्रॉप। तो मेन क्रॉप का कोई प्लांट पॉपुलेशन चेंज नहीं होगा। तो एडिटिव सीरीज में क्या हो जाएगा, नो प्लांट पॉपुलेशन चेंज इन, कहां पे चेंज नहीं होगा, मेन क्रॉप। तो मेन क्रॉप का सेम रहेगा, और ऐड हो रहा है बाहर से तो वो एडिटिव है। तो एन नंबर ऑफ रोज, यहाँ पे एन नंबर ऑफ रोज ऑफ इंटरक्रॉप, और यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हो, कंपोनेंट क्रॉप, क्योंकि एक मेन क्रॉप हो गया तो दूसरा क्या होगा, कंपोनेंट होगा उसका। तो एन नंबर ऑफ रोज ऑफ कंपोनेंट क्रॉप
इसको सोन इन डी सेंटीमीटर, सम सेंटीमीटर और एल सेंटीमीटर, सपोज डी सेंटीमीटर, एल सेंटीमीटर। एल सेंटीमीटर ऑफ क्या है ये बताओ? डी सेंटीमीटर ऑफ क्या? इंटर रो या इंटर रो? बताओ। इंटर इंटर रो। इंटर रो। ये इंट्रा वाला खेल कब आएगा? जब पेयर्ड रो आएगा, ठीक है। सो इंटर रो स्पेसिंग ऑफ किसका? मेन क्रॉप का। मेन क्रॉप। इसका मतलब ये है कि ये प्लांट, ये प्लांट, ये प्लांट, ये प्लांट, तो ये सपोज ये दो मेन क्रॉप है, ये तीनों मेन क्रॉप है, इनके बीच में ये दो लाइन मैंने खींच दिया, ये इंटर क्रॉप है और कंपोनेंट क्रॉप, ठीक है। तो ये जो टोटल है ये तुम्हें दे देगा डी, ठीक है। और एन होता है नंबर ऑफ रोज, कितने रोज ऑफ इंटर क्रॉप है, ये N1 N2, सो N इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? N1 प्लस N2। मतलब ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इससे मत याद रखना, ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, ये कितने है इंटर क्रॉप, ठीक है। ये हो गया N, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारे रो डिस्टेंस निकाल, जैसे रो डिस्टेंस वहां पे क्या निकालते थे? x प्लस वाई बाई 2, ये निकालते थे ना वहां पे, कहाँ पे? पेयर्ड रो के लिए, है कि नहीं? यहाँ पे क्या करेंगे? रो स्पेस इज इक्वल टू जो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ इंटर रो, इंटर रो, इंटर रो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? n। n मीन्स नंबर ऑफ रोज ऑफ इंटरक्रॉप। कितने रो ऑफ इंटरक्रॉप हमने ये वाला दिया? 1 2 या 3, क्या दिया हम? डिस्टेंस मतलब d, और ये हो गया n। तो फॉर्मूला हो गया r इज इक्वल टू डी अपॉन n। सो वहां पे r के जगह पे वैल्यू बस पुट करना है d अपॉन n। मतलब समझ गए? फॉर्मूला हमारा क्या था? दो ही तो फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला हो गया a इंटू 100 डिवाइडेड बाई, बताओ, p इंटू r। एक फॉर्मूला ये। दूसरे फॉर्मूला हो गया जहां पे नंबर ऑफ प्लांट आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा डिवाइडेड बाई p। p यहाँ पे प्लांट पॉपुलेशन डिफर करेगा, l इंटू r। यहाँ पे l का वैल्यू दिया होगा, r। ये दोनों चीज तो है, यही तो है, पर यहाँ पे क्या करना है? ये r का वैल्यू बस आपने चेंज करना है, किसमें? d अपॉन n में। अब समझ आ गया ये वाले? मतलब फॉर्मूला दो ही है, उसको घुमा फिरा के हम यूज कर रहे हैं। समझ आ गया इतना? यस सर। कर ले, ये न्यूमेरिकल कर ले कि नहीं करना? न्यूमेरिकल तो करना है एक। चलो। यस सर। हाँ, यहाँ पे करेंगे 2 लाइन्स ऑफ अर्थ बिन। 2 लाइन्स ऑफ अर्थ बिन, लिखो इसको। क्वेश्चन है 2 लाइन्स ऑफ अर्थ बिन are intercropped additively, intercropped additively between 2 rows of maize, between 2 rows of maize। सो मेन क्रॉप क्या हो गया यहाँ पे? बताओ, मेन क्रॉप क्या हो गया? मेज। मेज। अब प्लांटिंग ज्योमेट्री बोला, मेज का जो प्लांटिंग ज्योमेट्री गिवन है, प्लांटिंग ज्योमेट्री ऑफ मेज गिवन 75 इंटू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अर्थ बिन का प्लांटिंग ज्योमेट्री कितना दिया है? 30 इंटू 5। अब पूछेगा कैलकुलेट द प्लांट पॉपुलेशन एट 1 हेक्टर एरिया। 1 हेक्टर एरिया में प्लांट पॉपुलेशन कैलकुलेट करने को बता रहा है, पूछ रहा है, तो कोई बता देगा? इजी है। पहले के लिए तो तुम कैलकुलेट कर लोगे, मेज के लिए। मेज के लिए क्या रहेगा? नॉर्मल सेम रहेगा ना मेज के लिए। मेज के लिए कोई चेंज नहीं होगा, मेज में हम दिक्कत ही नहीं है।
तो मेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ जल्दी। 1 हेक्टर मीन्स 10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 20। ये मेज के लिए आ गया। मेज का इतना पॉपुलेशन तो रहेगा ही रहेगा। समझ आ गई कि नहीं। वहां पे क्या हो रहा था कि चेंज हो रहा था, रिप्लेस कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं तो मेज का जो है वो तो सेम रहेगा ही। अब चेंज किस में आएगा, अर्ड बिन में। सो अर्ड बिन का प्लांट पॉपुलेशन कितना होगा बताओ। मैंने क्या बताया, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वही वाला 10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई एल, सॉरी पी इंटू आर, है कि नहीं। तो यहाँ पे पी कितना दिया है बताओ, पी कितना दिया है दिख रहा है। 13 पी कितना दिया है, पी प्लांट स्पेसिंग 5। 30 into नो नो, पी 5 ना। हाँ yes sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे आर चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि आर सोल क्रॉपिंग में नहीं यूज कर रहे हैं, ये इंटरक्रॉप हो चुका है। इंटरक्रॉप होगा तो इसका जैसे 4 लाइन था तो एक ही लाइन लगा रहे हैं हम अर्डविन का, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्पेसिंग है इसको कम करके लगा रहे हैं हम, क्योंकि ये जो इन दोनों के मेन क्रॉप के बीच में फिट होगा ना, जो कंपोनेंट क्रॉप होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे आर के लिए मैंने क्या बताया था फॉर्मूला भी, डी अपॉन एन, है कि नहीं। तो डी क्या होगा बताओ मेरे को, डी बताया था मैंने क्या, डिस्टेंस बिटवीन द, वो बताओ, डिस्टेंस बिटवीन द इंटर रो मींस मेज के भीतर डिस्टेंस कितना है 75 अपॉन एन। एन मींस नंबर ऑफ रोज ऑफ इंटरक्रॉप। तो इंटरक्रॉप कौन है यहाँ पे, अर्ड बिन, उसका नंबर ऑफ रोज कितना है 2। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया 37.5। बस आर के वैल्यू 37.5 पुट कर लो, पी के वैल्यू 5 तो ऑलरेडी गिवन है, और ये सेम है, आंसर आ गया। आ गया आंसर। आंसर कितना है बताओ चलो। आ गया। आ गया समझ कि नहीं, आंसर आया किसी का। बताओ चलो आंसर आया कि नहीं। 5,33,333। वेरी गुड, यही है, ठीक है। मतलब अब तो मैं न्यूमेरिकल कर सकता हूँ ना, क्लियर हो गया एक तरफ से ये चारों टाइप के। यस सर। और एक बच गया लास्ट वाला, अगर मैंने ब्रॉडकास्ट कर लिया, ये तो आसान है, ये पूछेगा नहीं, पर पढ़ भी लेंगे हम, इसको क्यों छोड़ना है। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब ये बोला कि ये एरिया है, टोटल एरिया, ये पूरा ये टोटल एरिया है। यहाँ पर लेंथ दे दिया, सपोज यहाँ पे मैंने दे दूंगा, क्या दे दूँ, एल ले लो, इसका एल ले लो या पी ले लो, इसका कुछ भी ले लो। यहाँ पे मैं आर ले लिया सपोज, और इसको एल ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ब्रॉडकास्ट कर दिया इन सारे एरिया में, ठीक है। अब पूछूंगा कि मैं बताओ कि कितना प्लांट पॉपुलेशन है। तो नॉर्मल सी एरिया कितना हो जाएगा इसका, एरिया एल इंटू आर। तो एल इंटू आर मीटर स्क्वायर में एक प्लांट प्रेजेंट होगा, है कि नहीं। या तो एल, एक प्लांट यहाँ प्रेजेंट नहीं होगा, सॉरी एक प्लांट क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे एल इंटू आर में सारे प्लांट प्रेजेंट होंगे, क्योंकि वहां पे डेफिनेट स्पेस 1 हेक्टेयर होगा, क्या क्या 1 हेक्टेयर एरिया होगा। हाँ, एन नंबर ऑफ प्लांट्स होंगे किसमें, एल इंटू आर में, इतने एरिया में एन नंबर ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट है।
तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने प्लांट्स प्रेजेंट होंगे? n डिवाइडेड बाई l इंटू आर इंटू 100 इंटू 100 क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं? क्योंकि हमें सेंटीमीटर में था, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो हमें कितने में चाहिए? ए मीटर स्क्वायर में। तो ए n इंटू ए इंटू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई l इंटू आर। ये समझ में नहीं आया किसी को तो बताओ, आगे समझिए। इसमें कंफ्यूजन होगा क्या किसी को? ये तो नॉर्मल सा था। ये टोटल एरिया, मतलब यहाँ पे मैंने यहाँ पे बिजाई कर दी, मतलब छिड़क दिया हमने, ब्रॉडकास्टिंग कर दिया। तो हमें ये लेंथ मालूम है और ये आर मालूम है, तो इसका मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इतने एरिया में इतना नंबर ऑफ प्लांट्स है, ये हमें मिल जाएगा। तो 1 हेक्टर में पूछेगा तो हम निकाल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। यही तो है सिंपल सबसे। आगे समझ की नहीं है? बताओ चलो। यस सर। सारे बोलो, तुम बोल नहीं रहे हो, तुम्हें डाउट है क्या कुछ? डाउट आ रहा है कुछ? नो सर। अब चलो ये करते हैं तुम्हें, और थोड़ा सा एडवांस पे चल जाते हैं। अगर जर्मिनेशन परसेंटेज गिवन होगा, देखो ये क्वेश्चन इतने तक चला गया, अब थोड़ा सा एडवांस लेवल का कर लेंगे। कहाँ पे जर्मिनेशन होगा, पेस्ट इन्फेस्टेशन आ जाएगा, तो वहां पे क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे? जैसे मैं बोलूंगा कि मेज क्रॉप है मेज, ठीक है, वहां पे मैंने स्पेसिंग दे दिया 60 इंटू 25, ठीक है। फील्ड इमरजेंस एरिया, मतलब फील्ड इमरजेंस एरिया दे दिया मेरे को 1000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जर्मिनेशन परसेंटेज बोल दिया ओनली 80%, तो पूछेगा कि प्लांट पॉपुलेशन कितना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? तुम्हारा मेन काम है क्या? आगे पहले निकाल दो कितना है, तो मेन काम कितना है कैसे निकालेंगे? 1000 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 25, यही तो था ना नॉर्मल। तो कितना निकल गया ये? 6666 इतना है ना। ये आ जाएगा कितने के लिए? कंप्लीट के लिए, जब कुछ नहीं था। अब यहाँ पे बोला जर्मिनेशन 80% ही है, इसका मतलब क्या है कि ये जितना है उसके 80% प्लांट ही हार्वेस्ट हुए, मतलब ग्रो करें, इतना ग्रो हुए, और जो 20% है वो ग्रो नहीं हो पाया। तो 6666.66 इंटू 80%, तो कितना आ गया? 5333.328। इतना प्लांट्स जो है, इतना प्लांट ग्रो करें। समझ आ गया ये क्वेश्चन? यस सर। बताओ। यस सर। अब तुम्हें Yes, वैसे ही sir. क्वेश्चन दे देगा। एक क्वेश्चन ये वाला तुम करो और मेरे को बताना करके। ये क्वेश्चन खुद लिख के लो और कल बताना मेरे को। क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन गिवन है, मूंगबीन है, मूंगबीन was sown 30 centimeter row apart, 30 centimeter row apart, okay. Plant population, the plant population 15 days after sowing, the plant population 15 days after sowing in 1 meter row length, 1 meter row length was 15। मतलब इसका मतलब 1 मीटर रो लेंथ में 15 नंबर ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट है कि नहीं? उसके बाद बोला बट ड्यूरिंग द क्रॉप ग्रोइंग पीरियड, ये कब था? एट 15 डेज आफ्टर सोइंग, 15 दिन के बाद ये था। पर ये बोल रहा है कि जब क्रॉप पीरियड चलता रहेगा 10% प्लांट्स वेयर डैमेज्ड, 10% plants were damaged due to insect, ठीक है। अब कैलकुलेट द प्लांट पॉपुलेशन एट हार्वेस्ट, कैलकुलेट प्लांट पॉपुलेशन एट हार्वेस्ट।
ये सब करके लाना कल के लिए, ठीक है? ठीक है, यस सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। समझ आ गया कि कुछ को कुछ डाउट है बताओ?